ट्रम्प साहब कहते हैं कि वो अमेरिका ईरान के ऊपर दोबारा हमले से फैसला करने से 1 घंटे की दूरी के ऊपर था कि फिर पाकिस्तान के अलावा उन्होंने इस दफ़ा 3 और ममालिक का नाम लिया। पहले हर दफ़ा पाकिस्तान का नाम लेते थे। इस दफ़ा उन्होंने कहा सऊदी अरब, कतर और यूएई ने फिर मुझे कहा कि अच्छी बातचीत चल रही है तो अभी हमले को टाल दें, तो इसलिए मैंने हमला रोक दिया। उन्होंने कहा कि एटमी हथियार बनाने की ईरान को इजाज़त नहीं है और वो न्यूक्लियर डस्ट, वो कहते हैं जब हमने जून के अंदर अटैक किया था तो वो पहाड़ वगैरह कोलैप्स कर गए जिसमें वो 30,000 पाउंड वजनी उन्होंने बम फेंके थे। तो उसके नीचे जो या अमेरिका निकाल सकता है तो या चाइना निकाल सकता है, ईरान को उसको रखने का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन उनकी बातों से लगा कि वो पूरी उम्मीद है कि शायद चीज़ आगे बढ़ जाएगी। मोहसिन नकवी साहब का जब विज़िट हुआ और वहाँ उनकी मुलाकातें हुई कालिबाफ से भी और बाकी लोगों से भी, तो उसके बाद मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं उससे भी मिले। उसके बाद एक उम्मीद बंदी थी कि मोहसिन नकवी साहब आम तौर पर आर्मी चीफ के नुमाइंदे के तौर पर ही वहाँ मौजूद थे। हाईएस्ट लेवल यही है उनका कि वहाँ से कम्युनिकेट किया पिंडी को, पिंडी ने कम्युनिकेट किया वाशिंगटन को, और ये एक पूरा सिलसिला जो है कंप्लीट हो जाता है मैसेजेस का। तो जो नई तजवीज़ गई है उसके जवाब में अमेरिका अपनी तजवीज़ देगा तो चीज़ एक स्टेप आगे चलनी चाहिए, आगे अभी तक चली नहीं है। असूली तौर पर ईरान को जो चीज़ मांगनी चाहिए, ईरान को ये मांगना चाहिए कि उसके ऊपर सैंक्शन जो इंटरनेशनल लगी हुई हैं पिछले 50 सालों से, उसका खात्मा हो जाए। उसके एसेट्स फ्रीज़ हैं कुछ $100 अरब से ज़्यादा, वो उसके अनफ्रीज़ हो जाएं, उसको मिल जाए। लेकिन उसको न्यूक्लियर हथियार के ऊपर कभी भी इसरार नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया उसको कभी सपोर्ट नहीं करेगी, कोई भी नहीं करेगा, उसके करीब 3 मुल्क भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी तरह हुर्मुज़ जो है वो इंटरनेशनल वाटरवेज़ की उसकी हैसियत है, उसको खोलना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ों के ऊपर ईरान कंसेशन दे, दो चीज़ों के ऊपर अमेरिका कंसेशन दे, तो ये एग्रीमेंट के करीब आ जाएंगे। बाकी चीज़ों के ऊपर अमेरिका बहुत पहले शोर मचाता था कि इसके पास मिसाइल भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। अब उसकी ट्रम्प साहब की सुई एक ही चीज़ के ऊपर अटकी हुई है और वो है न्यूक्लियर, ताकि वो अमरीकी अवाम को कुछ बेच सकें कि मैंने ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम का ख़ात्मा कर दिया। इसके अलावा उनके पास अमरीकी अवाम को बताने के लिए कुछ है नहीं। और जब नवंबर के इंतखाबात सर के ऊपर खड़े होंगे और अगर उनके हाथ में ये एक छोटी सी विनिंग ट्रॉफी भी ना हुई तो वो बुरे तरीके से शिकस्त खा जाएंगे। तो ये एक बहुत सिचुएशन है जो टेंस होती जा रही है डे बाई डे, और अगर 2-4 रोज़ और इसमें तवालत होती है, कोई पॉजिटिव तरीके से आगे डेवलपमेंट्स नहीं होती हैं, तो कोई रॉन्ग स्टेप लेगा, एक फ्रीक लेगा जिसका नतीजा उसका जिसका खमियाजा फिर पूरा इलाका भी भुगतेगा, ईरान भी भुगतेगा और अमेरिका भी भुगतेगा। तो आज के प्रोग्राम में इस इशू पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान में बजट का मरहला बहुत करीब है, बजट के हवाले से कौन से ऐसे इकदाम लिए जाएँ कि पाकिस्तान में आखिरकार बरामदात बढ़नी शुरू हो जाए। दुआई मांग रहे हैं जब से कोई 30-35 सालों से पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं कि हर साल कि बरामदात ऊपर चले जाएं कि हम IMF के आगे ना खड़े हों। लेकिन मुझे अभी काफ़ी तशवीश है कि हमने 6 महीने के बाद IMF से दोबारा रुजू करना है एक नए 3 साला प्रोग्राम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं पिछले साल की निस्बत भी कम है। ऊपर तो क्या जाना है, पिछले साल की निस्बत भी कम है। तो इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन जिसके लिए हमें सर जोड़कर पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए। लॉन्ग टर्म ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि इस मुश्किल गड़े से बाहर निकल जाएं और आगे बढ़ने का रास्ता पाकिस्तान को नज़र आ जाए।